नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सुपर एनर्जेटिक रैपिड एनालिसिस में। आज हमारा पूरा फोकस जुलाई और अगस्त 2026 के सीटीईटी एग्जाम पर है। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी सीडीपी के उस एवरग्रीन टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं जो हर बार परीक्षा में पूछा ही जाता है। कोई फालतू की बातें नहीं, सीधा कॉन्सेप्ट्स पर वार करेंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। 4 से 5 पक्के नंबर। जी हाँ, इस रैपिड रिवीजन का बस एक ही मकसद है, इन कॉन्सेप्ट्स पर अपनी पकड़ मजबूत करने का मतलब है एग्जाम में ये नंबर 100% पक्के कर लेना। आज जो भी जानकारी हम डिस्कस करेंगे वो सीधा स्कोर को बूस्ट करेगी। एक एक थ्योरी को बिल्कुल बारीकी से समझना है ताकि कोई भी सवाल हाथ से ना निकले। अब इस एनालिसिस का फॉर्मेट बहुत ही मजेदार रहने वाला है। एक पेज पर होगा सवाल और ठीक अगले पेज पर उसका जवाब। तो पहला सवाल सामने है, क्या बाल विकास के कोर कॉन्सेप्ट्स को याद रखने का कोई शॉर्टकट है? जन्म से लेकर मैच्योरिटी तक जो 4 मुख्य डोमेन होते हैं, उन्हें आसानी से कैसे याद रखा जा सकता है? थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए। और ये रहा वो मास्टर शॉर्टकट, पीसीएससी। पी का मतलब है फिजिकल या शारीरिक, सी से कॉग्निटिव यानी मानसिक, एस से सोशल मतलब सामाजिक और ई से इमोशनल या संवेगात्मक विकास। विकास का मतलब सिर्फ हाइट बढ़ना नहीं होता, बल्कि इन चारों डोमेन्स में एक साथ पॉजिटिव बदलाव आना है। बस ये 4 अक्षर पीसीएससी याद रखने हैं, क्योंकि पूरी की पूरी सीडीपी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। चलिए अब आते हैं विकास के कुछ बेसिक उसूलों पर। और यहाँ अगला सवाल हाजिर है, क्या इंसान का विकास कभी पूरी तरह से रुक जाता है? सोचिए, जैसे हाइट एक उम्र के बाद बढ़ना बंद हो जाती है, तो क्या वैसे ही ओवरऑल डेवलपमेंट की भी कोई एक्सपायरी डेट होती है? जवाब बिल्कुल साफ है, जी नहीं। इसे कहते हैं निरंतरता का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। विकास एक ऐसी प्रोसेस है जो कभी भी ब्रेक नहीं लेती। ये सीधा वूम टू टूम यानी गर्भ से लेकर कब्र तक चलती है। जन्म से पहले ही माँ के पेट में ये शुरू हो जाती है और इंसान की आखिरी सांस तक चलती रहती है। स्पीड कभी कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन ये प्रोसेस लाइफ टाइम ऑन रहती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्या सभी बच्चे बिल्कुल एक ही स्पीड से डेवलप होते हैं? जरा आसपास के बच्चों को ऑब्जर्व कीजिए। क्या हर बच्चा ठीक उसी उम्र में चलना या बोलना शुरू करता है जब बाकी बच्चे करते हैं? क्या नेचर ने सबके लिए एक ही फिक्स टाइमर सेट किया हुआ है? इसका जवाब है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। हर एक बच्चे के विकास की स्पीड बिल्कुल अलग और यूनिक होती है। हाँ, पैटर्न या क्रम सेम रहता है, जैसे हर बच्चा पहले बैठना सीखेगा और फिर चलना। लेकिन कोई ये काम जल्दी सीख लेता है तो कोई थोड़ा ज्यादा वक्त लेता है। इसीलिए कभी भी 2 बच्चों को आपस में कंपेयर नहीं करना चाहिए। अब एक बड़ी ही प्रैक्टिकल सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा शारीरिक रूप से बीमार है, तो क्या इसका असर सिर्फ उसकी बॉडी पर पड़ेगा या उसका माइंड और इमोशंस भी इससे डिस्टर्ब होंगे? क्या विकास का हर हिस्सा एक दूसरे से एकदम अलग थलग काम करता है? बिल्कुल असर पड़ेगा, और यही है अंतर संबंध का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन। अभी जो हमने पीसीएससी मॉडल देखा था ना, वो चारों डोमेन अलग अलग आइलैंड नहीं है। अगर शरीर बीमार है तो मन भी पढ़ाई में नहीं लगेगा, चिड़चिड़ापन आएगा यानी इमोशंस भी बिगड़ेंगे और दोस्तों से कटने लगेंगे, जो सोशल डेवलपमेंट पर सीधा असर डालेगा। ये सब आपस में बहुत गहराई से इंटरलिंक्ड हैं। अब हम पहुंच गए हैं एग्जाम के सबसे हॉट टॉपिक पर। पेपर सेट करने वालों का ये ऑल टाइम फेवरेट है, विकास की दिशा। इंसान का विकास ऐसे ही रैंडमली किसी भी तरफ नहीं भागता, उसका एक फिक्स डायरेक्शन होता है। तो सवाल यह है कि वो 2 स्पेसिफिक डायरेक्शन आखिर हैं कौन से? विकास मेनली 2 डायरेक्शन में होता है, सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। नाम थोड़े भारी हैं, लेकिन मतलब बहुत आसान। सिफेलोकॉर्डल यानी मस्तकाधुमुखी, जिसमें विकास हमेशा सिर से पैर की ओर चलता है। बच्चा पहले सिर संभालता है, फिर धड़ और लास्ट में पैर। दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल यानी समीप दूराभिमुख, जहां डेवलपमेंट सेंटर से बाहर की तरफ जाता है। पहले रीढ़ की हड्डी पर कंट्रोल आता है, फिर बाहों पर और सबसे एंड में उंगलियों के बारीक मूवमेंट पर। अब आते हैं साइकोलॉजी की सबसे बड़ी और क्लासिक डिबेट पर, नेचर वर्सेस नर्चर। क्या हमारा विकास सिर्फ जेनेटिक्स का कमाल है जो माता पिता से मिलता है, या फिर ये पूरी तरह से आसपास के एनवायरनमेंट पर टिका है? इन दोनों में से असली बॉस कौन है? और ये रहा वो एवरग्रीन फॉर्मूला, D=H×E, यानी डेवलपमेंट हमेशा हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का एक प्रोडक्ट या गुणनफल होता है। ये कभी भी सिर्फ एक चीज पर डिपेंड नहीं करता। और एक बात खास ध्यान रखनी है, ये प्लस नहीं है, ये मल्टीप्लाई है।
इन दोनों का कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ही ये डिसाइड करता है कि फाइनल रिजल्ट क्या होगा। चलिए एक डेली लाइफ का एग्जाम्पल लेते हैं। जब एक छोटा बच्चा रोता है तो वो हाथ, पैर, सिर मतलब पूरा शरीर हिला हिला कर रोता है। खिलौना पकड़ना हो तो भी पूरे शरीर का जोर लगा देता है। लेकिन जब वही बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो रोते टाइम सिर्फ आंखों से आंसू गिरते हैं, बाकी बॉडी शांत रहती है। ऐसा क्यों होता है? ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल को दिखाता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी जनरल टू स्पेसिफिक। बच्चे पहले ब्रॉड और जनरल एक्शन करते हैं जिसमें पूरी बॉडी यूज होती है। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं बॉडी पार्ट्स पर कंट्रोल आता है और फिर वो बिल्कुल फाइन और स्पेसिफिक एक्शंस करने लगते हैं, जैसे पेंसिल से लिखना या सिर्फ आंखों से आंसू बहाना। तो चलिए अब बारी है एक क्विक टेस्ट की। हम अपने उसी मजेदार फॉर्मेट पर चलेंगे। एक पेज पर सवाल और अगले पेज पर जवाब। पहला रैपिड फायर सवाल। एक बच्चा पहले अपना सिर संभालना सीखता है, उसके बाद बैठना और चलना सीखता है। ये विकास का कौन सा सिद्धांत है? दिमाग में जवाब लॉक कर लीजिए। और इसका बिल्कुल सही जवाब है सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल। जी हां, जब भी विकास ऊपर से नीचे यानी सिर से पैर की तरफ चलता है तो वो सेफेलोकॉर्डल कहलाता है। एग्जाम में इस टॉप टू बॉटम कीवर्ड को देखते ही समझ जाइएगा कि यही सही जवाब है। बहुत बढ़िया। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। एक बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण यानी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का एक्चुअल रोल क्या है? क्या सिर्फ एक चीज मैटर करती है या दोनों मिलकर काम करते हैं? जल्दी से आंसर सोच लीजिए। बिल्कुल परफेक्ट। ये कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है। अभी जो फॉर्मूला देखा था ना, D=H×E, बस वही है इसका जवाब। विकास इन दोनों के बिना अधूरा है। जेनेटिक्स और माहौल को कभी भी एक दूसरे से अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। और अब इस रैपिड फायर का आखिरी सवाल। विकास एक कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है। ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट विकास के किस सिद्धांत से जुड़ा है? बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लेकिन एग्जामिनर्स का फेवरेट क्वेश्चन है ये। और इसका जवाब है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी यानी निरंतरता का सिद्धांत। ये प्रोसेस गर्भ से लेकर कब्र तक बिना रुके चलती रहती है। टाइम के साथ स्पीड भले ही कम ज्यादा हो जाए, लेकिन ये डेवलपमेंट की गाड़ी कभी पूरी तरह से नहीं रुकती। इस पूरे एनालिसिस को वाइंड अप करते हुए एक बहुत ही गहरी बात पर फोकस करते हैं। क्या आज आसपास के बच्चों को देखकर इन प्रिंसिपल्स को रियल लाइफ में काम करते हुए देखा जा सकता है? थ्योरी और किताबें अपनी जगह हैं, लेकिन असली चाइल्ड डेवलपमेंट तो चारों तरफ हर सेकंड हो रहा है। इन थ्योरीज को असल जिंदगी में ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए। एग्जाम में ये 4-5 नंबर कोई नहीं रोक सकता। इस रैपिड एनालिसिस में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सोचिएगा जरूर, अगली बार जब कोई बच्चा खेलते हुए दिखेगा तो कौन सा सिद्धांत सबसे पहले दिमाग में आएगा?